लाई गई जो रिसर्च है, ये कैंसर को लेकर के रिसर्च किया गया है, क्या कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? ये एक तो पहली बात ये कि मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं छोटा सा व्यक्ति प्रोफेसर JN मिश्रा भारत सेवा संस्थान में जनरल सेक्रेटरी के रूप में, साथ में मैंने लगभग 40 साल अध्यापन कार्य मेडिकल का किया है और लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैं डीन फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद के रूप में रिटायर हुआ हूँ। शोध कार्य हमारा पहला ऑब्जेक्ट रहा है टीचिंग के साथ में, और इसके साथ में एक जो सर्वाइकल कैंसर नाम का जो रोग है जो स्त्रियों में है, और इससे एक भारतवर्ष की अधिकतम जनसंख्या जो है का ह्रास हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में मैंने ये सोचा कि ये एक आयुर्वेद का एक जो पंचवल्कल प्रिपरेशन है जो शास्त्रों में दिया हुआ है, शास्त्रों में उसकी चर्चा है कि स्त्री रोग के रूप में इसका इस्तेमाल होता चला आया है। इसको देखते हुए मैंने ये हाइपोथेसिस की कि संभवतः ये औषधि कैंसर, विशेषकर सर्वाइकल कैंसर में काम कर सकती है। इस पर एक रिसर्च कार्य मैंने प्लान किया, और हमारे साथ हमारी सहयोगी डॉक्टर रुचिका कौल जो पुणे में एक कैंसर रिसर्च लैब की इंचार्ज थी, उनसे हमारी वार्ता हुई और हम लोगों ने एक प्लान बना करके इस पर रिसर्च किया। इस रिसर्च में मैं एक बात ही खाली कहना चाहूँगा कि ये रोग जो है कैंसर, ये इसमें और हेल्दी सेल में थोड़ा ही फर्क है। हेल्दी सेल जो है वो कंट्रोल होता है DNA से अपने, और ये DNA से कंट्रोल ना होकर ये दूसरे और जो एलिमेंट्स हैं उससे होने के बाद ये अपने तरह के दूसरे सेलों को बना लेता है, जिसको हम कैंसर कहते हैं। इस कैंसर में जो एक्चुअल कैरेक्टर जो इसका पाया गया है, एक वर्ड होता है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस का मतलब ये है कि सेल की लाइफ, इस कैंसर में सेल की लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है और ये वैगाबान हो जाता है, जिससे कि ये और कॉलोनीज बढ़ा करके और अल्टीमेटली वो जो हेल्दी सेल है उनको डैमेज करता जाता है और अपना अस्तित्व बनाए रखता है, जिससे कि अल्टीमेटली उसका जो परिणाम होता है वो डेथ होती है। स्त्रियों जो इंडियन वुमेन है उसमें जो कॉमन डेथ रेट, फर्स्ट हैंड जो डेथ रेट है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस की है। सेकंड नंबर जो है ये सर्वाइकल कैंसर का। इतना अधिक बड़ी संख्या अगर किसी औषधि के रिसर्च से उसका अगर कोई सॉल्यूशन निकल आता है तो इससे अच्छा कोई भी पुण्य काम नहीं हो सकता, मेरा कहना है। एपोप्टोसिस के साथ में होता क्या है कि एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो जिसको पावर हाउस कहते हैं। उस माइटोकॉन्ड्रिया के सेल मेम्ब्रेन में जब कैंसर होता है वो चार्ज हो जाता है, पोलराइज होता है। तो हमारी औषधि ने ये देखा कि ये पोलराइजेशन जो है वो डीपोलराइजेशन हो जाता है। एपोप्टोसिस जो है वो इम्प्रूव करके रिस्टोर हो जाती है। दो तरह की प्रोटीन्स होती है इसमें जो कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करती है। उन्हें हम जो है डिप्रेसर सेल प्रोटीन कहते हैं, और वो P53 और PRB प्रोटीन्स होती हैं। तो इन हमारी रिसर्च में यह पाया गया कि ये प्रोटीन्स की संख्या बढ़ गई। E6, E7 जो प्रोटीन्स जिनको हम ऑन्कोप्रोटीन्स कहते हैं, जो कैंसर को बनाते हैं, उनकी संख्या घट गई। और इस प्रकार से हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि ये कैंसर के रोग में ये कंपाउंड उपयोगी हो सकता है। इसके साथ में इसकी सेफ्टी प्रोफाइल भी हमने देखी, और सेफ्टी प्रोफाइल इसकी बहुत बड़ी, यानी 2500 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट पर हमने उसको देखा है, और ये ड्रग सेफ है। तो सबसे बड़ी किसी भी औषधि को अगर हमें किसी पर उपयोग करना है तो सबसे पहली चीज़ ये है जो एथिक कहती है कि अगर आप किसी को फायदा न दें तो नुकसान। आपका रिसर्च